पल्लवी शर्मा, आप देख रहे दिल्ली न्यूज चैनल। इस समय मैं मौजूद हूँ देश के राजधानी दिल्ली के ITO में, और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हर साल के तरह आज भी ये शोभ यात्रा यहाँ से ITO से निकलने वाली है। कुछ ही देर में देवस्थान सेवा समिति के द्वारा जो हर साल अस्थि कलश विसर्जन की जो तैयारी चलती है, आज भी वो तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। फिलहाल यहाँ पे कमिश्नर भी आए हुए थे और कमिश्नर ने बातचीत करके यहाँ से सम्मान करके इस अस्थियों को विदाई करने का किया। ये अनिल नरेंद्र जी हमारे बीच में है। विजय शर्मा जी के नेतृत्व में ये यात्रा यहाँ से हर साल ली जाती है, और आज ये 25वां वर्ष है। आज सिल्वर जुबली है इस यात्रा की, और मैं आपको बताना चाहती हूँ आज इस यात्रा में यहाँ से अस्थि कलश 3131 अस्थि कलश इस बार हमारे पास है। जगह जगह से हमारे पास अस्थि कलश है। आज हम ये यात्रा यहाँ से ITO से शुरू करके ये यात्रा हम हरिद्वार के सती घाट पे विसर्जित करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए लगातार। हेलो, मैं परम पूज्य महाराज जी से निवेदन करूंगा, राजा ईश्वरानंद जी से वो अपने आशीर्वचन दें। और शंकर भगवान की जय। आपने सिर्फ जयकारा लगाना है, वो भी आपकी आवाज थोड़ी जोर से होनी चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। जयकारा वीर बजरंगी। दोनों हाथ उठा के प्रयास कीजिए जरा। कुछ लोग तो अपने हाथों से इन अस्थियों की सेवा करते रहे, और अब कुछ हाथ उठकर इनके साथ सहयोग देने का संकल्प लें। जयकारा वीर बजरंगी। आज राम जी वो देना कागज, एक और पेपर आपको दिया था। आज देवोत्थान सेवा समिति की ओर से हमारे आदरणीय वीर अर्जुन के सबसे बड़े सेवादार महाराज जी कहते हैं हम सब सेवादार ही हैं। अलग अलग रूप मिला हुआ है। जिस आदमी को जितना बड़ा ओहदा मिला हुआ है ना, वो उतनी ज्यादा उसको सेवा करनी पड़ती है। हमारे अनिल नरेंद्र जी हमारे बीच में, स्वामी राजेश्वर दास जी हमारे बीच में, अनेक क्षेत्रों से, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी सेवादार लोग, और इस मुहिम को अनिल नरेंद्र जी के सानिध्य में चलाने वाले मेरे अनुज विजय शर्मा जी को सबसे पहले कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए एक भजन है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। और रामचरितमानस में कहा गया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? हमारे सनातन धर्म में क्या कहा गया है? हमारे सनातन धर्म में एक छोटी सी एक हमारे को एक मार्गदर्शन दिया गया है, वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा हमारा कुटुंब है। ये इस समय पर हमारे अनिल नरेंद्र जी के सानिध्य में 3129 मृतकों के अस्थि कलश, जो कि पूरे उत्तर भारत के शमशान घाटों से, इससे एक आध्यात्मिक ज्ञान लीजिए। इससे सबसे बड़ा एक स्पिरिचुअली नॉलेज है कि कल तक ये हस्तियां थी, कल तक ये जितने थे ना अपने आप को, चाहे वो रिक्शे वाला भी है, वो भी अपने आप को, उसकी भी एक ईगो होती है, जरा उससे बात करके देखिए। कल तक ये हस्तियां थी, आज ये अस्थियां हैं। और कल तक इनको अपने अहंकार की भूल थी, आज ये छोटे छोटे फूल हैं। हमको इससे ज्ञान लेना चाहिए कि जीवन बड़ा अल्प है, अगले सेकंड में इसका कोई भरोसा नहीं है। हमारे अनिल नरेंद्र जी के नेतृत्व में विजय शर्मा जी अथक प्रयासों से, मैं प्रातःकाल जब उठा मैं विचार कर रहा था कि विजय और विजय की टीम कैसे सारी रात सेवा में लगी रही, और प्रातःकाल से भी यहाँ पर मौजूद है। और इसका साइंटिफिक रीजन क्या है?
व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन ऑफ द गंगा विसर्जन? इसका हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा? हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था जब तक ये हमारी अस्थियां गंगा में विसर्जित नहीं हो जाएंगी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। दैट इज नॉट कन्फर्म। किसने आकर बताया है कि मेरे को मुक्ति मिल गई है? या ये संत महापुरुष लगे हुए जन्म जन्मांतरों से। किसी ने आकर, कबीर साहब ने, मीराबाई ने, श्री राज माता जी ने, किसी ने आकर बताया हमारे को मुक्ति मिल गई है? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। अब ये जो अस्थियां गंगा में जाएंगी, हमारे जो शरीर में जो अनेक प्रकार के तत्व हैं, गंगा के माध्यम से हमारी जो खेती में पहुंचेंगे और उनको हरा भरा करेंगे। और धार्मिक रीतियां, हमारे विजय शर्मा जी ने इसको पारंपरिक तरीके से सनातन धर्म की विधि से ये सारे का सारा किया। जैसे इनका अभिषेक किया गया। अभी मैं विजय के साथ डिस्कस कर रहा था, आने वाली शरद पूर्णिमा वाले दिन 8 तारीख को श्री राज माता झंडे वाला मंदिर हमारे आश्रम में, गोरख पार्क में, मैंने तो विजय से कहा है यहाँ से जब अस्थियां लेकर जाओ, हमारा जो आश्रम आप लोगों ने हमारे को भिक्षा में दिया हुआ है, राजमाता जी आश्रम हरिद्वार में भी इसका एक कार्यक्रम है, जब मर्जी आप रखा करो। लेकिन विजय 8 तारीख को एक बहुत बड़ा अनुष्ठान और भंडारा, इन्हीं 3129 मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्पांजलि देने के लिए, काव्यांजलि देने के लिए, भावांजलि देने के लिए, और जो इमोशनल हो जाए उसकी अश्रुआंजलि देने के लिए 8 तारीख को श्री राज माता झंडे वाला मंदिर में आयोजित होगा। मैं आप सबसे करवत प्रार्थना करूं, वहां पर आप गोरख पार्क राज माता मंदिर में भी, आदरणीय प्रभु जी स्वामी जी तो मेरे साथ रहते हैं, वरुण जी कैसे हैं आप? तो सब वहां पर इसका, इन अस्थियों का धार्मिक, आध्यात्मिक, साइंटिफिक और सामाजिक हर एक कोई उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए देवोत्थान सेवा समिति अपने तन मन धन से लगी है। अभी मैं देख रहा था यहाँ पर पुलिस के उच्चाधिकारी आए, उन्होंने भी आकर कहा कि हमारे भी कोई ना कोई आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कोई ना कोई सेवा लगाओ। सेवा परमो धर्म के उद्देश्य से ये जो काम कर रहे हैं, मैं तन मन धन हर तरीके से आपके सदैव साथों। एक बार जयकारा लगा दीजिए, बोल शंकर भगवान की, बोल शंकर भगवान की जयकारा, वीर बजरंगी। दिल्ली पुलिस देवेश श्रीवास्तव साहब हमारे बीच में पधार रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि आज यहाँ से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड से सारी व्यवस्था देवेश साहब ने हमारी करवाई है। बहुत बहुत स्वागत देवेश साहब का, क्योंकि देवेश साहब जब यह सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जब ये डीसीपी थे, उस समय भी आए थे। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इन्होंने इस बार खुद कहा कि भाई वो कार्यक्रम तुम्हारा कब है। मैं इनके पास गया और मेरे साथ 4 लोग और गए थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक इतना बड़ा अधिकारी इतने सिंपल तरीके से डाउन टू अर्थ रह करके जो काम करे, मैं समझता हूं कि अब अगली बार हमारे सीपी साहब देवेश चंद्र श्रीवास्तव साहब भी यहाँ पर आके हमारे को करवाएंगे। अगली बार कह रहा हूं मैं। और देवेश साहब का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि इन्होंने जब भी कहा, मेरे से कल भी इन्होंने चर्चा की कि एडीजी मेरठ को आप मैसेज करो, मैं उसको करता हूँ, आपके सारी व्यवस्था आगे तक होगी। चले मैं भी इस काम में भागी बनूंगा। और हमारे को सबसे बड़ी खुशी है कि आज इतना समय निकाल करके हमारे बीच में आए। सवेरे से मैं लगातार संपर्क में था, और मैं तो कहता हूँ महादेव कृपा करें देवेश साहब पे, इनके परिवार पे, कि हमेशा सुख शांति स्मृति उन पे बनी रहे। मैं पंडित जी महाराज से निवेदन करूंगा कि देवेश साहब का पगड़ी बांध करके एक बार स्वागत करें, पगड़ी बंधवाएं। ये हमारे सारे दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं। मैं 2020 में हुआ था, आप 2018 में। और साहिल कहाँ है? साहिल नहीं, विजय जी इतना बड़ा काम, आप लोग इतना बड़ा काम करते हैं, तो हमने कहा कि अभी ऐसा आप इतना सुनो लो। सबसे बड़ी बात तो आपकी सर पहले जब गए, आपने हमें कितना समय दिया, कितना प्यार दिया। सबसे बड़ी सामाजिक टेबल तो बहुत ऐसा लगी नहीं, तुम गए किसी ऑफिस में बैठे हैं, बहुत सरल है। देखो ऐसी कोई फोटो
बहुत बढ़िया सर, ये आपका आशीर्वाद है। आज महादेव का ये आशीर्वाद आपके साथ। एक मिनट सर, ये हमारे अनिल जी हैं, हमारे संपादक जी। एक पुस्तक भी भेंट करेंगे राधे श्याम जी। लिखी है सर, राधे श्याम जी ने लिखी, श्याम जी ने सारी पुलिस की स्टोरी है, 100 स्टोरी है। मैं अब आप सब लोगों से एक निवेदन करूंगा, आप पकड़िए थोड़ा सा आप लोग इसमें तो मेरे से मेरी आवाज आती है। हमारे बीच में मार्केट वाले बाबा जो है जमुना बाजार के, ये अपना नहीं रहने दीजिए।